बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज जो है वो 7.4 एक्सरसाइज जो है ये कंप्लीट की थी। अब हम 7.5 एक्सरसाइज जो है वो शुरू करेंगे। उससे पहले हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे जो 7.4 एक्सरसाइज में आएंगी। उनके लिए देख लें। ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। There are two types of triple product of vectors u, v and w। ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर जो है इसकी दो टाइप्स होती हैं। जिस तरह से आपने पढ़ा था कि प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर जो है उसकी दो टाइप्स होती हैं, एक स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट। इसी तरह से ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इसकी भी दो ही टाइप्स होती हैं। नंबर 1 स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो u क्रॉस v डॉट w या फिर u डॉट v क्रॉस w। क्रॉस और डॉट जो है इसको हम इंटरचेंज कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ख्याल रखना है कि जिन दो वेक्टर के ऊपर क्रॉस होगा उनके ऊपर ब्रैकेट डाली जाए। अब इधर v और w के दरमियान क्रॉस है, इनके ऊपर ब्रैकेट डालेंगे, और इधर u और v के दरमियान क्रॉस है तो इसके ऊपर ब्रैकेट डालेंगे। इसका मतलब क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा इसके ऊपर ब्रैकेट डालेंगे, तीसरे वेक्टर के साथ उसका डॉट लेंगे, इसको पढ़ेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। नंबर 2 वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो u क्रॉस v क्रॉस w, इसमें दोनों ही क्रॉस आएंगे, तो u क्रॉस v क्रॉस w। अब इसमें हमारे सिलेबस में जो है वो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये हम पढ़ेंगे। इसके लिए देखें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। लेट u v एंड w बी 3 वेक्टर्स, दी एक्सप्रेशंस, तो u डॉट v क्रॉस w और v डॉट w क्रॉस u, और तो u v w is called scalar triple product of the vectors u, v and w। इनके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को लिखने के मुख्तलिफ तरीके हैं। ऐसे लिख सकते हैं कि u डॉट v क्रॉस w, या ऐसे भी लिख सकते हैं v डॉट w क्रॉस u, या फिर u v w इसके ऊपर बड़ी ब्रैकेट डालेंगे, कैपिटल ब्रैकेट जो है ये डाल लेंगे। इनके अगर हम इस बड़ी ब्रैकेट को खोलेंगे, पहला जो वेक्टर होगा इसमें उसके बाद डॉट लिखेंगे, आगे दो जो वेक्टर होंगे उनके दरमियान क्रॉस लिखेंगे। अगर पहले वेक्टर v होगा तो फिर लिखेंगे v डॉट, आगे w और u होगा तो फिर w और u का क्रॉस लेंगे। अगर पहले u है तो फिर हम u का डॉट लेंगे, v और w का क्रॉस करेंगे, जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा उसके ऊपर हम ब्रैकेट डालेंगे। तो ये वाली चीज़ लिखी हुई हो, ये वाली या इस फॉर्म में आ जाए, इन तीनों का मतलब ये होगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। एनालिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ u v w। लेट u वेक्टर a1i प्लस b1j प्लस c1k, v वेक्टर a2i प्लस b2j प्लस c2k, w आ जाएगा a3i प्लस b3j प्लस c3k। तो u v w स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मालूम करना हो, डिटर्मिनेंट बनाएंगे। फर्स्ट रो में लिखेंगे u वेक्टर के कंपोनेंट्स a1 b1 c1। सेकेंड रो में लिखेंगे सेकंड वेक्टर के कंपोनेंट्स a2 b2 c2। थर्ड रो में लिखेंगे थर्ड वेक्टर के कंपोनेंट्स a3 b3 c3। अब इस डिटर्मिनेंट को
आम तरीके से हल कर लेंगे। A1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, B2 C3 माइनस B3 C2। B1 लेना है तो साथ नेगेटिव साइन लिखना है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ देंगे, A2 C3 माइनस A3 C2 प्लस C1 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ देंगे, A2 B3 माइनस A3 B2। तो ये आ जाएगा हमारे पास स्केलर ट्रिपल पैराडाइट, उसका आंसर ये आ जाएगा। अब नोट, तो U डॉट V डॉट W, अगर तीनों वेक्टर के दरमियान जो है वो डॉट आ जाए या फिर ब्रैकेट के अंदर डॉट आ जाए। पहले मैंने बताया था ब्रैकेट के अंदर जो वेक्टर होंगे उनके अंदर क्रॉस आएगा, लेकिन ब्रैकेट के अंदर जो वेक्टर हैं अगर उनके अंदर डॉट आ गया, आर मीनिंगलेस, इसका मतलब कोई नहीं होगा। ना इसको स्केलर ट्रिपल पैराडाइट कहेंगे ना वेक्टर ट्रिपल पैराडाइट कहेंगे, यानी कि ये मीनिंगलेस, इसका कोई मतलब नहीं होगा। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ पैरेललो पाइप, ये हमारे पास एक पैरेललो पाइप है। एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर U है, वाई एक्सिस के लॉन्ग V है, Z एक्सिस के लॉन्ग W है। अगर इसका वॉल्यूम जो है वो मालूम करना हो, वॉल्यूम जो होता है इसका बेसिक कंसेप्ट जो होता है वो तो होता है लेंथ विड्थ हाइट, इनकी लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई, ये वॉल्यूम का बेसिक कंसेप्ट होता है। तो इसमें अगर हम लें लेंथ विड्थ हाइट, लेंथ विड्थ हाइट यानी कि UVW, इसका मतलब वॉल्यूम होगा UVW। लेकिन UVW क्या है? ये तो है स्केलर ट्रिपल पैराडाइट। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्केलर ट्रिपल पैराडाइट होता है एक्चुअल वो वॉल्यूम ऑफ पैरेललो पाइप होता है। जो स्केलर ट्रिपल पैराडाइट होता है वो वॉल्यूम ऑफ पैरेललो पाइप होता है। हाँ जी, दी स्केलर ट्रिपल पैराडाइट तो U डॉट V क्रॉस W represents the volume of the parallel pipe having its counter minus edges। यानी कि जो स्केलर ट्रिपल पैराडाइट होता है वो ही वॉल्यूम होता है पैरेललो पाइप का। वॉल्यूम को V से ज़ाहिर कर लेंगे, कैपिटल V से, तो U डॉट V क्रॉस W, या इसको लिख लेंगे UVW, क्योंकि इसको ऐसे लिखा जा सकता है या इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ये उसका वॉल्यूम आ जाएगा। इफ़ V इज इक्वल टू 0, लेकिन अगर स्केलर ट्रिपल पैराडाइट में वॉल्यूम 0 हो जाए, दैट इज इसका मतलब क्या होगा UVW, यानी कि स्केलर ट्रिपल पैराडाइट जो है वो 0 होगा। देन द वेक्टर UV एंड W आर कोप्लेनर, फिर हम कहेंगे कि वेक्टर जो है वो कोप्लेनर है। इनके वेक्टर कोप्लेनर कब होंगे? जब तीनों का स्केलर ट्रिपल पैराडाइट जो है वो 0 हो जाएगा तो वेक्टर कोप्लेनर होंगे। जैसे हमने पढ़ा था कि अगर दो वेक्टर का डॉट पैराडाइट 0 हो जाए तो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे। अगर दो वेक्टर का क्रॉस पैराडाइट 0 हो जाए तो वेक्टर जो है वो पैरेलल होंगे। अब तीन वेक्टर में क्या है कि अगर उनका स्केलर ट्रिपल पैराडाइट जो है वो 0 हो जाए तो मतलब ये होगा U, V एंड W आर कोप्लेनर, कि ये तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में लाइज करते हैं। नंबर 2, इफ़ एनी टू वेक्टर ऑफ स्केलर ट्रिपल पैराडाइट आर इक्वल देन इट्स वैल्यू इज 0। स्केलर ट्रिपल पैराडाइट में अगर दो वेक्टर जो हैं वो इक्वल हो जाएं, मसलन UW या UWW तो या UVV आ जाए, यानी कि दो वेक्टर जो हैं वो रिपीट हो जाएं, दो दफ़ा आ जाएं, तो उसका स्केलर ट्रिपल पैराडाइट जो है वो 0 के बराबर होगा। क्यों? देखिए कि अगर हम इसको डिटर्मिनेंट में लिखें तो U के कंपोनेंट्स लिखेंगे A1 B1 C1, फिर U है, फिर U के कंपोनेंट्स A1 B1 C1, W के लिखेंगे A3 B3 C3। ये फर्स्ट ईयर में हमने डिटर्मिनेंट में पढ़ा था। इफ़ एनी टू रो आर कॉलम
इफ़ एनी टू रो आर कॉलम आर आइडेंटिकल देन डिटर्मिनेंट विल बी ज़ीरो, कि डिटर्मिनेंट में अगर कोई दो रो या कोई दो कॉलम जो हैं वो आइडेंटिकल हो जाएं तो डिटर्मिनेंट ज़ीरो के बराबर होता है। इसमें फर्स्ट और सेकंड रो जो है ये आइडेंटिकल हो गई है, इसका मतलब डिटर्मिनेंट जो है ये ज़ीरो के बराबर होगा। तो अगर ज़ीरो के बराबर तो मतलब यही बनेगा, तो यू यू डब्ल्यू ज़ीरो, इनके जब भी दो वेक्टर जो हैं वो इक्वल हो जाएंगे या कोई वेक्टर रिपीट हो जाएगा तो उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो के बराबर। नंबर 3, तो यू वी डब्ल्यू, दो कंसेक्टिव वेक्टर जो है उनको हम इंटरचेंज कर सकते हैं। मसलन अगर हम w को v की जगह पर करना चाहें और v को w की जगह पर करना चाहें, कंसेक्टिव साथ साथ वाले वेक्टर, तो बाहर नेगेटिव साइन लिखेंगे। ये भी क्यों? तो ये वाला भी डिटर्मिनेंट की रूप से, क्योंकि जब हम दो वेक्टर को इंटरचेंज करेंगे तो दो रो भी आपस में इंटरचेंज होंगी। और ये भी हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि अगर दो कंसेक्टिव रो को आपस में इंटरचेंज करें तो डिटर्मिनेंट के बाहर माइनस लिखेंगे। इसी तरह से अगर हम दो कंसेक्टिव वेक्टर को इंटरचेंज करेंगे तो बाहर माइनस लिखेंगे। जैसे मैंने v और w को इंटरचेंज कर दिया, अगर मैं दोबारा फिर u और w को इंटरचेंज करूं, बाहर एक और माइनस लिखूंगा, तो बाहर तो पहले ही माइनस है, वो क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। w u v, यानी कि हम दो कंसेक्टिव वेक्टर को इंटरचेंज कर सकते हैं। जब भी हम दो कंसेक्टिव वेक्टर को इंटरचेंज करेंगे तो बाहर नेगेटिव साइन लिखेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, ये टेट्राहेड्रॉन ए बी सी डी यू वी डब्ल्यू जो है, ये टेट्राहेड्रॉन क्या है? जैसे आपने फिज़िक्स में देखा होगा, प्रैक्टिकल आपने किया होगा प्रिज्म का, ये प्रिज्म की जो शेप होती है ये टेट्राहेड्रॉन होती है। उसका अगर वॉल्यूम मालूम करना हो, इफ़ यू वी एंड डब्ल्यू आर काउंटर माइनस एजेस ऑफ ए क्यूब देन दी वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। जब भी आपने टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम मालूम करना है तो उसका वॉल्यूम होगा 1/6 वॉल्यूम ऑफ पैरालीलो पाइप, यानी कि जो आपने वॉल्यूम पैरालीलो पाइप का मालूम किया है उसको 6 से डिवाइड कर देंगे, वो टेट्राहेड्रॉन जो है उसका वॉल्यूम आ जाएगा। अब इसमें एक्सरसाइज देखें 7.5, क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट, फाइंड वॉल्यूम ऑफ पैरालीलो पाइप। पैरालीलो पाइप जो है उसका वॉल्यूम मालूम करना है। तो u वेक्टर दिया है 3i + 2k, v है i + 2j + k और w है -j + 4k। तो वॉल्यूम ऑफ पैरालीलो पाइप का फार्मूला होता है तो यू वी डब्ल्यू, हाँ जी, तो यू वी डब्ल्यू को डिटर्मिनेंट में लिखेंगे तो पहले हम u के कंपोनेंट लिखेंगे 3 0 2, क्योंकि उसमें j 0 था, 1 2 1 और w जो था उसमें i 0 था, 0 -1 4। इस डिटर्मिनेंट को हल करेंगे 3 × 8 + 1 -0 4 -0 + 2 -1 -0, ये 9, 3 से मल्टीप्लाई 27, ये 0 हो गया, -2 5। ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम का यूनिट होता है क्यूबिक यूनिट। अब इसका सेकंड और थर्ड पार्ट बिल्कुल इसी तरह से 3 वेक्टर दिए हुए हैं, आपने इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मालूम करना है। जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा वही उसका वॉल्यूम होगा। क्वेश्चन नंबर 2, वेरीफाई दैट a डॉट b क्रॉस c is equal to b डॉट c क्रॉस a is equal to c डॉट a क्रॉस b। इनको बराबर साबित करना है। a b c दिए हुए हैं, ये वेक्टर a, ये वाला वेक्टर b और ये वाला वेक्टर c। पहले हम इसको लेंगे a डॉट b क्रॉस c, a डॉट b क्रॉस c। डिटर्मिनेंट फर्स्ट रो में a के कंपोनेंट्स, सेकंड में b के, थर्ड में c के। डिटर्मिनेंट को हल किया और ये आ गया 3 + 10 13 आ गया, 4 + 4 8 + 5 20 -6 14।
मल्टीप्लाई किया 39 प्लस 8 प्लस 70, तीनों को ऐड किया 117, इक्वेशन नंबर 1। अब इसको ले लें बी डॉट सी क्रॉस ए। तो अब इसमें बी के कंपोनेंट्स लिखेंगे पहले और उसके बाद सी के, उसके बाद ए के। इसमें भी डिटर्मिनेंट को हल किया 4 इंटू 25 प्लस 1 माइनस 3 इंटू 10 माइनस 3 माइनस 2 इंटू माइनस 2 माइनस 15, 4 इंटू 26 माइनस 3 इंटू 7 माइनस 2 इंटू माइनस 17, मल्टीप्लाई किया 102 माइनस 21 प्लस 34, ये भी 117 है। अब ये वाला सी डॉट ए क्रॉस बी, सी के कंपोनेंट्स, ए के कंपोनेंट्स, बी के कंपोनेंट्स, इस डिटर्मिनेंट को भी हल कर लिया। यह है -26 प्लस 130 प्लस 13, ये भी 117 आ गया। अब देखिए 1 में भी 117, 2 में भी 117, 3 में भी 117। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड वी हैव ए डॉट बी क्रॉस सी is equal to b dot c cross a is equal to c dot a cross b। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट द वेक्टर्स i माइनस 2j प्लस 3k माइनस 2i प्लस 3j माइनस 4k i माइनस 3j प्लस 5k आर कोप्लेनर। अब इन वेक्टर को कोप्लेनर साबित करना है। ये हमने पढ़ा था पहले कि कोप्लेनर क्या होता है, जब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है अगर वो ज़ीरो आ जाए तो वेक्टर जो है वो कोप्लेनर हो जाते हैं। मतलब ये हुआ कि हम इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मालूम करेंगे। लेट पहले वेक्टर को u का नाम दे लिया, दूसरे को v का, तीसरे को w का। अब इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लें, u v w, डिटर्मिनेंट बना लिया। फर्स्ट रो में u के कंपोनेंट, सेकंड में v के, थर्ड में w के। इसको हल किया 3 माइनस 12 प्लस 9, 3 प्लस 9 12, 12 माइनस 12 0। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है ये 0 आ गया। दस द गिवन वेक्टर्स आर कोप्लेनर, तो ये वेक्टर जो हैं ये कोप्लेनर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द कांस्टेंट अल्फ़ा सच दैट द वेक्टर्स आर कोप्लेनर। वो कह रहे कि अल्फ़ा की वैल्यू मालूम करें, वेक्टर जो हैं वो कोप्लेनर हैं। मतलब क्या हुआ कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम 0 के बराबर लिख सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट वेक्टर जो है लेट इसको u का नाम दे दिया, सेकंड को v का नाम दे दिया, थर्ड को w का नाम दे दिया। सिंस तो u v एंड w आर कोप्लेनर, तो u v w जो है ये कोप्लेनर हैं। तो मतलब क्या होगा कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो 0 के बराबर होगा। इसका डिटर्मिनेंट बना लिया। फर्स्ट रो में u के कंपोनेंट, सेकंड में v के, थर्ड में w के, इज इक्वल टू 0। हल किया 1 आ गया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे। -10 -3 अल्फ़ा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ देंगे। 5 प्लस 9 प्लस 1 माइनस अल्फ़ा प्लस 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। -10 -3 अल्फ़ा, ये 14 आ जाएगा। माइनस अल्फ़ा प्लस 6, -3 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा माइनस 4 अल्फ़ा, 14 और 6 20 हो जाएगा। 20 माइनस 10 10 आ जाएगा। 4 अल्फ़ा दूसरी साइड पर जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4 अल्फ़ा इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। और अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो 10/4 होगी। तो अल्फ़ा की वैल्यू कैंसिल करेंगे 2 से, तो 5/2 आ जाए। हाँ जी, अब इसका सेकंड पार्ट लेट तो u v w 3 वेक्टर, सिंस u v एंड w आर कोप्लेनर, वही क्वेश्चन है। अगर ये कोप्लेनर है तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगा। डिटर्मिनेंट बना लें। फर्स्ट में u के कंपोनेंट, सेकंड में v के, थर्ड में w के 0 के बराबर लिखेंगे। इस डिटर्मिनेंट को हल किया, ये हमारे पास आ गया 0 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 अल्फ़ा माइनस 4 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 माइनस अल्फ़ा। तो -4 अल्फ़ा स्क्वायर इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा। 2 अल्फ़ा और माइनस अल्फ़ा अल्फ़ा आएगा, लेफ़्ट साइड पर लेकर आएंगे माइनस हो जाएगा। 3 2 5 लेफ़्ट साइड पर लेकर आएंगे तो माइनस हो जाएगा। इसके फैक्टर बना लिए हैं 4 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 4 अल्फ़ा माइनस
5 अल्फ़ा माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 4 अल्फ़ा जो है ये कॉमन ले लेंगे, ए अल्फ़ा प्लस 1 माइनस 5 अल्फ़ा प्लस 1, अल्फ़ा प्लस 1 दोनों में से कॉमन ले लिया तो ये आ गया 4 अल्फ़ा माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अलहदा 0 के बराबर लिख लेंगे, अल्फ़ा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, अल्फ़ा की वैल्यू -1। 4 अल्फ़ा माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 4 अल्फ़ा जो है ये 5 है और अल्फ़ा की वैल्यू जो है ये 5/4 जो है ये आ गई है।